हरिओम। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम वैदिक साहित्य से संबंधित जो कि 100 प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि वेदांगा नाम संख्या भवती। वेदांगों की संख्या जो है वो ऑप्शन है त्रीणी, पंच, षट और सप्त। तो 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। दूसरा प्रश्न है कि सुमेलयतु व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, शिक्षा, फिर श्रोत्रम, नासिका, मुखम, पादः। तो क्या है कि व्याकरणम मुखम समृतम, छंदः पादौ तु वेदस्य, निरुक्तः श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ऑप्शन होगा हमारा बी। आगे प्रश्न है कि शिक्षायाः प्रतिपाद्यो विषयः को विद्यते। उच्चारण विधि, प्रयोग विधि, विनियोग विधि या परिसंख्या विधि। तो शिक्षा का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है ऑप्शन नंबर 1 उच्चारण विधि। अगला प्रश्न है कि बलम इत्यनेन गृह्यते स्थानम, प्रयत्नौ, शक्ति व बहिर। तो बलम से क्या ग्रहण किया जाता है? स्थान और प्रयत्न। ऑप्शन नंबर ख 1 और 2, बलम और बलम से प्रयत्न और स्थान। पांचवा प्रश्न है कि भारद्वाज शिक्षा कैन वेदेन संबंधः। भारद्वाज शिक्षा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो इसका सही आंसर है कृष्ण यजुर्वेद। जो भारद्वाज शिक्षा है ऑप्शन नंबर सी कृष्ण यजुर्वेद। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में जो वर्णों के उच्चारण स्थान है वो 5, 8, सप्त और त्रीणी। तो इसमें है 8 उच्चारण स्थान जो वर्णों के पाणिनीय शिक्षा में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलयतु भाष्यकार हैं और उनके लेखक हैं। वृत्ति, पदक्रम सदनम, फिर पदार्थ प्रकाशा, वैदिकाभरण, अनंत भट्ट, गोपाल यज्वा, विष्णुमित्र और महिषेय। तो जो वृत्ति है वो किसकी है? विष्णु मित्र की। पदक्रम सदन भाष्य जो है ये है महिषेय का, और पदार्थ प्रकाश भाष्य ये है अनंत भट्ट, और वैदिकाभरण भाष्य ये है गोपाल यज्वा का। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य शिक्षायाम वर्ण्य विषय कहा। कि जो यज्ञवल्क्य शिक्षा है उसका वर्ण्य विषय क्या है? यज्ञ विधि, दान विधि, वर्णोच्चारण विधि और प्रायश्चित विधि। तो जो यज्ञवल्क्य शिक्षा है उसका वर्ण्य विषय है उच्चारण विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 9वां प्रश्न है कि अभिकथनम वैदिक संहितासु काल विभागः सर्वत्र समुपलभ्यते एव। यह शंबरम कारणम किमस्ति? यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारिंशय्यां शर्दयन् विन्दत् इति ऋग्वेदे पपाठत। तो अभिकथन कारणम उभयम असत्यम। तो इसका सही आंसर होगा ए तथा बी, ए तथा आर उभय सत्यम इत्यस्य उचितम कारणम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न 10वां प्रश्न है कि शिक्षा ग्रंथेषु कः शिक्षा ग्रंथ यजुर्वेदेन संबंधो न अस्ति। शिक्षा ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। तो जो नारदीय शिक्षा है ये सामवेद से संबंधित है, ये यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 11वां प्रश्न है कि कस्मिन् वेदांगे मुख्यतया उच्चारण प्रक्रिया वर्णनम अस्ति। तो क्या कह रहे हैं कि शिक्षायाम, व्याकरणे, निरुक्ते, ज्योतिषे। इसका सही आंसर होगा शिक्षायाम। उच्चारण विधि जो है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अभिकथनम वेद अध्ययन से मुख्य प्रयोजनम तु यज्ञ यागादि
कस्य कर्मकाण्डस्य अनुष्ठानम् अस्ति। कारणम् एतस्मिन् अर्थः प्रवृत्तस्य वेदांगस्य नाम कल्पो अस्ति। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए अभिकथनम आर कारणम उभयम असत्यम, दूसरा है कि ए तथा आर उभयम सत्यम इत्यस्य इति उचितम कारणम, आर इति उचितम कारणम। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए इति असमीचनम परम आर इति समीचनम। ऑप्शन नंबर 4 है कि ए इति समीचनम परम आर इति असमीचनम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर उभयम सत्यम आर इति उचितम कारणम। ए इत्यस्य आर इति उचितम कारणम होगा ऐसा। प्रश्न 13वां प्रश्न है कि वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यार्थश्च केषाम उपदेशः भवति। ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्ययानाम, दूसरा है धातूनाम, तीसरा है संधिनाम, चौथा है वर्णानाम। तो वर्णन वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यार्थश्च ये उपदेश है जो ये निरुक्त में वर्णों से संबंधित उपदेश में महाभाष्य में वर्णों से संबंधित उपदेश ये प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आश्वलाइन ग्रह्य सूत्रम केन वेदेन संबंधा। आश्वलाइन जो ग्रह्य सूत्र है वो किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन है अथर्ववेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो जो आश्वलाइन ग्रह्य सूत्र है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सुमेलयतु वर्णः मात्रा संतानः बलम, फिर विकर्षण आदि और फिर है स्थान प्रयत्न हरस्वादि का, फिर अकार आदि का। तो वर्ण है कौन से, अकार आदि, अकार आदि वर्ण। फिर मात्रा कौन सी, हरस्वादि का मात्रा। फिर संतान जो है विकर्षण आदि, और बलम स्थान प्रयत्न। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि गौतम धर्म सूत्र अनुसारम कति संस्कारः, कि गौतम धर्म सूत्र के अनुसार कितने संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर 1 अष्टचत्वारिशत, बी षोडश, 3 है चत्वारिशत और चौथा त्रयोदश। तो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार चत्वारिशत जो संस्कार प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17वां प्रश्न है किम शास्त्रम वृत्त शास्त्रम कथ्यते। ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणम, 2 ज्योतिषम, 3 छंदः, 4 निरुक्तम। तो वृत्त ये जो छंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। सामवेद श्रोत्र सूत्रम वर्तते, जो कि सामवेद का श्रोत्र सूत्र कौन कौन से है। कात्यायन श्रोत्र सूत्र, फिर है वाधुल श्रोत्र सूत्र, फिर है लाटाइन श्रोत्र सूत्रम, फिर मानव श्रोत्र सूत्रम। तो जो सामवेद का श्रोत्र सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी लाटाइन श्रोत्र सूत्रम। अगला प्रश्न है कि कति अंगुल्याख्यात वेदिर भवति। कति अंगुल्याख्यातिर वेदिर भवति। ऑप्शन है षड अंगुला, फिर ऑप्शन बी सप्त अंगुला, ऑप्शन सी 10 अंगुला, 12 अंगुला, और ऑप्शन नंबर 4 है त्रयांगुला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 त्रयांगुल का। ये जो वेदी होती है वो 3 अंगुली की बराबर होती है। फिर 20वां प्रश्न है कि उहु खलो अपि इति कस्य प्रयोजनम। ये महाभाष्य से प्रश्न है। तो उहु खलो अपि इति कस्य प्रयोजनम, कल्प वेदांग से, ज्योतिष वेदांग से, निरुक्त वेदांग से, या फिर व्याकरण वेदांग से। तो इसका सही आंसर होगा व्याकरण वेदांग से, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निरुक्ते एकस्य पदस्य बाह्यार्थम आदाय किम कांडम प्रवर्तते। ऑप्शन है नैघटु कांड, ऑप्शन 2 दैवत कांड, ऑप्शन 3 है नैगम कांड, और ऑप्शन 4 है वाचस्पतिम कांड। तो जो बाह्य अर्थम ये जो आदाय ये जो कांड प्रवर्तित होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी नैगम कांड। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्रे कस्य तत्वस्य गणना वर्तते। ऑप्शन नंबर 1 है काल परिमाणस्य, ऑप्शन नंबर 2 वर्ण परिमाणस्य, ऑप्शन नंबर 3
अर्थ परिमाणस्य और ऑप्शन नंबर 4 अंक परिमाणस्य। तो जो छंद शास्त्र में तत्व किसके, तो वर्ण परिमाण की गणना होती है, जो वर्णों की गणना हमें छंद शास्त्र में प्राप्त होती है। परा अपरा चेति विद्ययोः वर्णम कुत्र प्राप्यते। जो परा और अपरा जो दो विद्याएं हैं उसका वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी तैत्तरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 कठोपनिषद और ऑप्शन नंबर 4 ईशावास्य उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है कि अभिकथनम वेदेषु सर्वत्र स्वर प्राधान्यम न भवेत्येव स्वर भेदेन अर्थ भेदे भेद असंभवात् शुद्ध उच्चारणेन महान अर्थः अनर्थः भवति कारणम मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्य प्रयुक्तो न तमर्थः। तो क्या कह रहे हैं कि वेदों में सर्वत्र स्वर प्राधान्य नहीं होता है, ऐसा शुद्ध उच्चारण के महान अर्थ होता है इसमें, और कारण क्या बता रहे हैं कि मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए इति असमीचनम तथा आर इति समीचनम। अगला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु शिक्षा न अस्ति। तो अवसान निर्णय शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, व्यास शिक्षा व कुरुम शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुरुम शिक्षा। ये कोई शिक्षा ग्रंथ नहीं है। अवसान शिक्षा भी एक शिक्षा ग्रंथ है, षोडश श्लोकी शिक्षा है, व्यास शिक्षा है, ये सारे शिक्षा ग्रंथ हैं। पर जो ये कुरुम शिक्षा है ये कोई शिक्षा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्रजानाम राज्ञां च कर्तव्यानां विस्तृतं वर्णनं कुत्र उपलभ्यते। श्रोत्रसूत्रे, ग्रह्यसूत्रे, धर्मसूत्रेषु और शुल्ब सूत्रेषु। तो प्रजा नाम जो प्रजा तथा राजा के जो कर्तव्य हैं वो हमें ऑप्शन नंबर 1 श्रोत्रसूत्रेषु उपलभ्यते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुष्ठान्यानां यागानां व विस्तृतं वर्णनं कुत्र प्राप्यते। इससे पहले जो 26वां प्रश्न था उसका सही आंसर होगा कौन सा, धर्मसूत्र। इसमें धर्मसूत्रों में जो हमें राजा तथा प्रजा के कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुष्ठेयानां यागानां व विस्तृतं वर्णनं कुत्र प्राप्यते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रह्य सूत्रेषु। ऑप्शन नंबर 1 ग्रह्य सूत्रेषु। अगला प्रश्न है कि श्रुति प्रतिपादित दर्श पौर्णमास आदि यागानां वर्णनं कुत्र प्राप्यते। कि जो श्रुति प्रतिपादित जो दर्श और पौर्णमास याग है उनका वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 श्रोत्र सूत्रेषु, ऑप्शन नंबर बी धर्म सूत्रेषु, ऑप्शन नंबर 3 ग्रह्य सूत्रेषु, ऑप्शन नंबर 4 शुल्ब सूत्रेषु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रोत्र सूत्रेषु। अगला प्रश्न है कि आर्ष ज्योतिष नाम के ग्रंथे कति श्लोकः सन्ति। कि आर्ष ज्योतिष नामक ग्रंथ में कितने श्लोक प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 36, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर 3 33 और ऑप्शन नंबर 4 44। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36 जो कि आर्ष ज्योतिष में हमें श्लोक प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम कस्य इयम् उक्ति। ऑप्शन नंबर 1 साइणस्य, ऑप्शन नंबर 20 कात्यायनस्य, ऑप्शन नंबर 3 यास्कस्य और ऑप्शन नंबर 4 यज्ञवल्क्यस्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 साइणस्य। अगला प्रश्न है कि अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता इति वाक्यम कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेदे, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर 3 अष्टाध्यायम और ऑप्शन नंबर 4 निरुक्ते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निरुक्ते, ऑप्शन नंबर 4 कि अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता इति ये हमें निरुक्त में प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है कि तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्तयम् इत्यनेन लक्षितम कल्पः छंदः निरुक्तम ज्योतिषम। तो इसका सही आंसर होगा निरुक्तम, ऑप्शन नंबर 3 निरुक्तम। अगला प्रश्न है कि शुद्धम क्रमम चिनुत, तो जायते अस्ति विप्रीणमते वर्धते, और फिर है वर्धते जायते विप्रीणमते अस्ति। ऑप्शन नंबर 3 है जायते अस्ति वर्धते विप्रीणमते, ऑप्शन नंबर 4 है अस्ति जायते विप्रीणमते वर्धते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जायते अस्ति विप्रीणमते वर्धते, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पवत् पठ्यते इति वचनं कुत्र प्राप्यते। तो ऑप्शन नंबर 1 भारद्वाज शिक्षायाम, ऑप्शन नंबर बी नैरुक्ते, ऑप्शन नंबर 3 कात्यायन शिक्षायाम, ऑप्शन नंबर 4 पाणिनीय शिक्षायाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाणिनीय शिक्षायाम। अगला प्रश्न है कि वेदांगा नाम वर्णम सर्वप्रथमम कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 तैत्रेय उपनिषदि, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषदि मुंडकोपनिषदि, ऑप्शन नंबर 3 मांडुक्य उपनिषद, और ऑप्शन नंबर 4 ईशो उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडको उपनिषद में वेदांगों का हमें सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि देवरात नामनः का विभूषितः, देवरात नामनः का विभूषिता। ऑप्शन नंबर 1 शुन्नः पुंछः, शुन्नः शेपः, रोहितः, शुन्नः लांगुला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुन्नः शेपः, जिसका दूसरा नाम देवरात भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि एत्रे ब्राह्मणे शुन्नः शेपः शुन्नः शेप आख्यानम कस्मिन् अध्याये पठितम। तो जो एत्रे ब्राह्मण में जो शुन्नः शेप आख्यान है वो अष्टचत्वारिशत् अध्याये पंचिकायाम 30 अध्याय, दूसरा है सप्त पंचिकाया 33वां अध्याय, फिर है नवम पंचिकाया 40वां अध्याय, और फिर है चतुर्थ पंचिकाया 20वां अध्याय। तो इसका सही आंसर होगा सप्त पंचिकायाम 33वां अध्याय, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंचिका का 33वां अध्याय हमें शुन्नः शेप आख्यान जिसमें हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि राजंतम पुत्र प्राप्ति मार्गा को अदर्शत। ऑप्शन नंबर 1 है इंद्रः, बी है नारदः, 3 है वरुणा, और 4 है विश्वामित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारदः। अगला प्रश्न है कि पुत्रों में जायता तेन त्वयज्ञा इति शुन्नः शेप आख्याने कस्य उक्तिः। पुत्रों में जायता तेन त्वयज्ञा इति, ये उक्ति जो है वरुण की है, इंद्र की है, रोहित की है और हरिश्चंद्र की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हरिश्चंद्रस्य। अगला प्रश्न है कि नाना श्रांताय श्री स्थिति शुन्नः शेप आख्याने कस्य उक्तिः। ऑप्शन नंबर 1 इंद्रस्य, रोहितस्य, फिर शुन्नः शेपस्य और विश्वामित्रस्य। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रस्य। अगला प्रश्न है कि चारण्ये मधु विन्दति इति वचनं कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर बी कैनोपनिषद, ऑप्शन नंबर 1 कैनोपनिषदि, ऑप्शन नंबर बी है कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर 3 है ईशावास्य उपनिषदि, और ऑप्शन नंबर 4 है शुन्नः शेप आख्याने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शुन्नः शेप आख्याने। अगला प्रश्न है कि रोहितः अरण्यात् कदा आगच्छत्। पंचम संवत्सरे, षष्ठम संवत्सरे, नवम संवत्सरे और दशम संवत्सरे। तो इसका सही आंसर होगा षष्ठम संवत्सरे। अगला प्रश्न है कि राजसूय यज्ञ अधर्विहु आसीत। जो शुन्नः शेप में जो राजसूय यज्ञ हुआ था उसमें जो अधर्व्य कौन था। तो उसमें अधर्व्य था जो वो था ऑप्शन नंबर बी जमदग्नि, और विश्वामित्र ये होता थे, और आयास्य ये उद्गाता थे, और वशिष्ठ इसमें ब्रह्मा थे। अगला प्रश्न है कि शुन्नः शेपस्य नामांतरम कैन कृतम। कि जो शुन्नः शेप का वो नाम परिवर्तन किया था वो किसने किया था। तो
ऑप्शन नंबर 1 है वशिष्ठैन, 2 है नारदेन, 3 है विश्वामित्रैन और 4 है रोहितैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वामित्रैन। अगला प्रश्न है कि तस्य ह विश्वामित्रो होता आसीत् जमदग्निरधर्व्यु वसिष्ठो ब्राह्मणायस्य उद्गाता तसाम उपाकृताय नियोक्तारम न विविदुः सा होवाचार अजिगर्तः सौम्यम सिहर्मयस्यं परम शतं दातामहेनं नियोक्ष्यतामिति तसाम अपरम शतं ददुस्तं स नियुयोज्य तस्मान् उपाकृताय नियुक्तः प्रीतया पर्याग्निकृताय विश्वसितारं न विदुः सः होव अजितगर्तः सोयव सिहिर्मयस्य परम शतं दत्तामहेन विश्वास्यतमिति आस्ताम अपरम शतं दधु। तो क्या पूछ रहे हैं कि उपरोक्त गद्यांश कस्मिन् आख्याने उपलभ्यते। तो ये जो गद्यांश हमें प्राप्त होता है ये ऑप्शन नंबर बी शून्यशेप आख्याने प्राप्त होता है। अगला प्रश्न फिर यही है कि तस्य हि विश्वामित्रो इत्यादि, और इसमें पूछा कि हरिश्चंद्र कृत यज्ञ उद्गाता को आसीत। जो हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया था उसमें उद्गाता कौन था? आयस्य था, जमदग्नि था या वशिष्ठ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयस्य, ऑप्शन नंबर 1 आयस्य। अगला प्रश्न है कि तस्य ह विश्वामित्रो, फिर यही पैराग्राफ है और पूछा है कि शून्यशेपम परितः कम अग्निम कहा आवाहयति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है विश्वामित्र, 2 है इंद्र, 3 है देवरात और 4 है अजिगर्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अजिगर्तः। अगला प्रश्न है तस्यः, फिर यही पैराग्राफ है और इसमें पूछा है कि सः उवाच अजिगर्तः गद्यांशे सः कहा। तो इसमें साधारण ही पूछ लिया तो इसका आंसर होगा अजिगर्तः। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्रम प्रति राजसूय यज्ञ को उपदिदेश, कि जो हरिश्चंद्र ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसका उपदेश किसने दिया था राजसूय यज्ञ करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वरुण। अगला प्रश्न है कि तस्य ही विश्वामित्रो, ये वही पैराग्राफ है और पूछा है कि सोरमा सीमहयम परम शतम दत्तामहेनम नियोक्ष्याम इति कस्य यम उक्ति। तो इसका सही आंसर होगा अजिगर्तस्य, ऑप्शन नंबर 4 अजिगर्तस्य। अगला प्रश्न है दर्श पूर्णमास यज्ञ प्रथमः इष्टिका भवति। ऑप्शन है कुशेष्टि, पौर्णमासेष्टि, दर्शेष्टि और पवमानेष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पौर्णमासेष्टि। अगला प्रश्न है कि दर्श पूर्णमास यज्ञ कति ऋतुजो भवन्ति। दर्श पूर्णमास में कितने ऋतुज होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 चत्वारः, 2 है सप्त, 3 है षोडश और चौथा है दश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चत्वारः। दर्श पूर्णमास यज्ञ 4 ऋतुज होते हैं। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ प्रयुक्त से अग्नि शब्द से अयम अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 स्रोत अग्नि, विद्युत, परमात्मा और समार्थ अग्नि। तो इसका सही आंसर होगा परमात्मा। अगला प्रश्न है कि पंच महायज्ञ किमर्थम अनुष्ठीयन्ते। ऑप्शन नंबर 1 ज्वर शांतये, ऑप्शन नंबर 2 वास्तु दोष निवृत्तये, ऑप्शन नंबर 3 पंचसून दोषानाशाय और फिर है ऑप्शन नंबर 4 धन लाभाय। तो इसका सही आंसर होगा पंचसून दोष नाशाय, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि अग्निष्टोम यागो वर्तते। अग्निष्टोम याग जो है ये क्या है? पाक याग है, हविर यज्ञ है या समार्थ यज्ञ है या सोम यज्ञ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सोम यज्ञ है।
अगला प्रश्न है कि दर्श यागः कदा अनुष्ठीयते। तो चतुर्दश्याम, प्रतिपदी को, अष्टयाम, अष्टम्याम और पूर्णमास्याम। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिपदा। प्रतिपदा को जो दर्श याग है इसका अनुष्ठान होता है। अगला प्रश्न है कि दर्श पूर्णमासाभ्याम कति वर्षाणि यजेत। दर्श पूर्णमासाभ्याम कति वर्षाणि यजेत। ऑप्शन नंबर 1 63 वर्षाणि, ऑप्शन नंबर 2 है 15 वर्षाणि, ऑप्शन नंबर 3 है 50 वर्षाणि और ऑप्शन नंबर 4 है 60 वर्षाणि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 63 वर्षाणि। 59वां प्रश्न है कि दर्शेष्टि कस्मिन् दिवसे भवति। ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल पक्ष प्रतिपदे, फिर अमावस्याम, पूर्णमास्याम और कृष्ण पक्ष प्रतिपदी। तो इसका सही आंसर होगा शुक्ल पक्ष प्रतिपदे। अगला प्रश्न है कि अग्नि नित्यो भवति। नित्य अग्नि होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण अग्नि होती है, आवाहन्य अग्नि होती है, गर्भपत्य अग्नि होती है या अग्निधान अग्निधेय जो अग्नि होती है ये नित्य अग्नि होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गार्हपत्य अग्नि। ये जो नित्य अग्नि होती है गार्हपत्य अग्नि होती है। अगला प्रश्न है कि श्रोत यागेषु अनुवाक्यम कः पठति। जो श्रोत याज्ञ में अनुवाक्य को कौन पढ़ता है? अग्निन्द्र पढ़ता है, ब्रह्मा पढ़ता है या होता पढ़ता है या अदर्व्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होता। अगला प्रश्न है कि श्रोत यागेषु प्रधान ऋत्विकः को विद्यते है। जो श्रोत यागों में प्रधान ऋत्विक कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 अदर्व्यु, ऑप्शन नंबर बी होता, ऑप्शन सी है ब्रह्मा और ऑप्शन 4 है उद्गाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अधर्वयु। अगला प्रश्न है कि अग्निहोत्र होम से कालः को विद्यते। सायं और यहाँ पर ये जो है ये प्रातः है, प्रातः। सायं और प्रातः और फिर है पाक्षिकः, मासिकः और फिर अयनात्मकः। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयम और प्रातः। अगला प्रश्न है कि सोम यज्ञ से प्रधान हविः किम भवति। ऑप्शन नंबर 1 पुरा षोडश, वाजनिम, सोमः और पृषदाज्यम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सोमः। अगला प्रश्न है कि दर्श पौर्णमास यागे कति प्रयाजः सन्ति। तो दर्श पौर्णमास में कितने प्रयाज होते हैं? 4, 3, 5, 7, 10 और 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। दर्श पूर्णमास में 5 प्रयाजः भवन्ति। अगला प्रश्न है कि दर्श पूर्णमास यागे अनुयाजा नाम संख्या भवति। जो दर्श पूर्णमास में अनुयाजियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 चत्वारः, ऑप्शन नंबर बी त्रयः, ऑप्शन नंबर 3 है सप्त, ऑप्शन नंबर 4 है नव। तो इसका सही आंसर होगा इसमें दर्श पौर्णमास में जो अनुयाज होते हैं वो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, और प्रयाज जो होते हैं वो 5 होते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्शे कति प्रधान यागः भवन्ति। तो ऑप्शन है त्रयः, 5, सप्त और नव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 त्रयः। इसमें 3 प्रधान याग, ऑप्शन नंबर 1 3 प्रधान याग इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्श पौर्णमास यागः कस्य प्रकृतिर्विद्यते। श्रोत याग से, पशु याग से, इष्टि याग से और समार्त याग से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रोत याग से। अगला प्रश्न है कि दर्श याग से अग्नि ध्यान कालो वर्तते। दो दर्श याग होता है उसका अग्नि ध्यान काल क्या होता है? तो पंचमी तिथि को, अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को या फिर अमावस्या को। तो इसका सही आंसर होगा अमावस्याम, ऑप्शन नंबर 4 अमावस्याम। अगला प्रश्न है कि
गाहरपत्याग्नि कस्यां दिशि प्रकल्पयते। ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा है पूर्व दिशा में, तीसरा है उत्तर दिशा में और चौथा है दक्षिण दिशा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम दिशायाम। अगला प्रश्न है कि आह्वान अग्नि कस्याम दिशि भवती। जो आह्वान अग्नि होती है वो किस दिशा में होती है? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वस्याम, जो कि पूर्व दिशा में आह्वान अग्नि प्राप्त होती है। अगला सुमेलियतु मेल करना है इसका। अग्निष्टोम है, फिर दर्श पौर्णमास है, औपानस्य यज्ञ है और षोडश ऋत्विज। तो अग्निष्टोम है जो ये एक क्या है? सोम संस्था है। और फिर दर्श पौर्णमास है ये एक हवि संस्था है। और औपानस याग है जो ये एक पाक संस्था है। और षोडश ऋतु जो हमें प्राप्त होते हैं ये ज्योतिष्ठोम में हमें षोडश ऋतु प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहले का 1, दूसरे का 4, 1 4 1 2 4 और 1 3, 2 4 1 और 3, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि एतेषु होत्री गणस्य ऋत्विकः न अस्ति। जो होत्री गण का ऋत्विक कौन सा नहीं है इसमें? तो मैत्रावरुण, फिर अच्छावाक, ग्रावस्तु और प्रतिहर्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतिहर्ता। ये होत्री गण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि अग्निष्टोम यागे कति स्तोमः प्रयुज्यन्ते। अग्निष्टोम यागे कति स्तोमः प्रयुज्यन्ते। ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। तो इसका सही आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है कि अग्निष्टोम यागे महावेदीकरणम कस्मिन् दिवसे कर्तव्यम। तो इसका ऑप्शन है प्रथमे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थे। तो सही आंसर होगा इसका तृतीय दिवसे महावेदीकरणम इति कर्तव्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर है अग्निष्टोम यागे सोमक्रयः कस्मिन् दिवसे क्रियते। ऑप्शन नंबर 1 प्रथमे दिवसे, द्वितीय दिवसे, तृतीय दिवसे, चतुर्थे दिवसे। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय दिवसे। अगला प्रश्न है कि कत वेदस्य अनुसारम कति उपनिषदः सन्ति इति सुमेलयतु। जो ऋग्वेद के अनुसार कितने उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार कितने उपनिषद हैं और सामवेद के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार कितने उपनिषद हैं? तो ऋग्वेद के अनुसार हैं जो वो होते हैं हमें प्राप्त 10 उपनिषद। ऑप्शन नंबर 4। फिर कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार 32 उपनिषद, सामवेद के अनुसार 16 उपनिषद और अथर्ववेद के अनुसार 31 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 4 1 3 4 1 2 और 3 ऐसे। अगला प्रश्न है सुमेलयतु। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, कैनोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। कौन से उपनिषद में कितने मंत्र हैं ये सुमेलित करना है। तो ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, कठोपनिषद में 119 मंत्र हैं, कैनोपनिषद में 34 मंत्र हैं और तैत्तिरीय उपनिषद में 31 अनुवाक प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन। तैत्तिरीय उपनिषदि स्वरूप लक्षणेन ब्रह्मणा सत्यम ज्ञानंतम प्रतिपादितम अस्ति। कारणम सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म तच्च ब्रह्म विज्ञानम आनंदम च अस्ति। तो अभिकथन कारण उभयम असत्यम। फिर दूसरा है अभिकथनम कारणम उभयम सत्यम। तीसरा कि अभिकथनम ए सत्यम कारणम आर असत्यम। चौथा कि अभिकथन ए असत्यम और कारणम सत्यम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभिकथन ए कारण उभयम आर उभयम सत्यम। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि संभूत्याम अमृतम अशून्यते इदम वचनम कुत्र प्राप्यते। कठोपनिषदि, ईशोवास्योपनिषदि, कैनोपनिषदि, तैत्तरीय उपनिषदि। तो इसका सही आंसर होगा ईशावास्य उपनिषदि। संभूत्य संभूति का वर्णन जो हमें ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भगवान जो आद्य शंकराचार्य है कियति उपनिषदाम भाष्यम कृतवान। 7, 10, 13 और 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयम प्रथम प्रस्थान त्वे गृह्यते। प्रस्थान त्रय में जो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये जो प्राप्त होते हैं, तो इसमें प्रथम स्थान पर है कौन सा ग्रंथ? ऑप्शन नंबर 1 उपनिषद। अगला प्रश्न है सुमेलन करने के लिए न कर्म लिप्यते नरे, फिर विद्या विंदते अमृतम, फिर तीसरा है श्रवण्यापि बहुरभिर लक्षणों, और चौथा है सत्यम वद धर्मम चर। तो न कर्म लिप्यते नरे, इसका सही आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद 3, 1 का 3, और विद्या अमृतम सुनुते 2 का 4 कैनो उपनिषद। फिर है श्रवणयापि बहुरभिर लभ्ययो 3 का 1, ये है कठोपनिषद में। फिर चौथे का है सत्यमवद धर्ममचर, तो ये है तैत्तरीय उपनिषद 2, ऐसे ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति उक्ति कुत्र प्राप्यते। कठोपनिषदि, कैनोपनिषदि, अश्वेत उपनिषदि और फिर बृहदारण्यक उपनिषदि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बृहदारण्यक उपनिषदि। अगला प्रश्न है कि यमेन श्रेय प्रेय विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते। यम के द्वारा जो श्रेय और प्रेय का वर्णन है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा अयम विचारा कुत्र उपलभ्यते। तो इसका सही आंसर होगा कैनोपनिषद, ऑप्शन नंबर 1 कैनोपनिषदि। अगला प्रश्न है कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते इति पद्यांशः अस्ति। तो इसका ऑप्शन है कैनोपनिषद, फिर है तैत्तरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और कठोपनिषद। तो क्या है इसका सही आंसर? वो है ऑप्शन नंबर 1 कैनोपनिषद। प्रतिबोध विदितम अमृतम 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 ही विन्दते पद्यांश, ये जो है वो कैनोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि यक्ष रूपधारिणा परम ब्रह्मणा आख्यायिका कुत्र उपलभ्यते। तो ऑप्शन नंबर 1 ईशावास्य उपनिषद, 2 है कैनोपनिषद, 3 है कठोपनिषद, 4 है बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये यक्ष का जो हमें आख्यान प्राप्त होता है ये ऑप्शन नंबर बी कैनोपनिषदि प्राप्यते। कैनोपनिषदि अनुसारम असत्यम वर्तते। कैनोपनिषद के अनुसार सत्य है, असत्य क्या है इसमें? इसमें 4 खंड है। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञ, ये मंत्र प्राप्त होता है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, ये मंत्र है इसमें। और फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये उक्ति इसमें प्राप्त होती है। तो ये 3 जो हैं ये तीनों सही हैं। और ये जो चौथा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है कि अधस्तनेषु उचितम चिनुत न हन्यते हन्यमाने शरीरे, फिर है ईशावास्य उपनिषद, फिर है कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा। और चौथा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। तो ये जो न हन्यते हन्यमाने शरीर है ये भी कठोपनिषद में है। और फिर अंगुष्ठ मात्र पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। तो इसका क्या आंसर होगा सही? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि युजाना प्रथमम मनस्त्वात् ताय सविता धीयः इति वचनम कुत्र प्राप्यते। तो ऑप्शन ए है कठोपनिषदि, दूसरा है कैनोपनिषद, तीसरा है तैत्तरीय उपनिषद और चौथा है श्वेताश्वेत उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्वेताश्वेत उपनिषदि।
अगला प्रश्न है कि नाधमस्य कीरेः इत्यत्र सायणानुसारं कीरेः पदस्य अर्थो भवति यज्ञमानस्य रक्षिता स्तोतु और ब्राह्मणानां धनस्य प्रेर्यता और अभी सुत सोमस्य, ऐसा। तो इसका सही आंसर होगा स्तोतु। जो कीरे है इसका अर्थ होगा स्तोतु। अगला प्रश्न है कि यम क्रंदसी संयति